है। देखिए, लगातार 5वें दिन एलओसी पर गोलीबारी की गई है, जिसका हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लगातार 5 दिन से सीज़फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। कल तक 45 ऐसे जगह थे जहां पर सीज़फायर का उल्लंघन किया गया था और एक बार फिर से एलओसी पर सीज़फायर का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया। भारतीय सेना के जवान मुंहतोड़ जवाब देते नजर आ रहे हैं। तो पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। डरा सहमा पाकिस्तान इस बात से कि भारत न जाने कब उनके ऊपर हमले करे, और ऐसे में पाकिस्तान में जरा देखिए एक ऐसी बौखलाहट है कि लगातार 5वें दिन सीज़फायर का उल्लंघन किया गया। कुपवाड़ा, बारामूला, अखनूर में फायरिंग की गई है। भारत लगातार सीज़फायर का जो उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसको लेकर मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन ये डर है, दहशत है, खौफ है पाकिस्तान का, जो लगातार इस तरह की हरकत पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रही है। और चलिए दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर जो कि हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं, एक बार फिर से काफी गुस्से में नजर आए हैं पहलगाम हमले के बाद। इस बार बाबा बागेश्वर ने कहा है उन लोगों को चेतावनी देते हुए जो भारत में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करते कि उन्हें भारत में रहने की जरूरत ही क्या है। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर मुखर तौर पर कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने सैफुद्दीन सोज और बिलावल भुट्टो पर भी बातचीत की, वो सब कुछ आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि पहलगाम हमले को लेकर बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ कहा है। कौन कहता है आतंकियों का मजहब नहीं होता? यदि मजहब नहीं होता तो क्या हिंदू पूछ करके मारे जाते? और ये बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक बहुत बड़ी मूव लॉन्चिंग टाइप की चल रही है। केवल और केवल हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा, भारतीयों को टारगेट किया जा रहा। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जब 1947 में देश आजाद हुआ तो इस बात पर आजाद हुआ कि एक मजहब के विशेष लोगों ने कहा कि हमें अपनी जमीन अलग चाहिए। जब आपको जमीन अलग चाहिए तो जो रह गए वो गए क्यों नहीं गए? तो फिर आप भारत में रहते हो तो फिर पाकिस्तान के गुणगान क्यों और उनको सपोर्ट क्यों? कोई भी आतंकी हमला बिना लोकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि अपने ही भारतीयों को, अपने ही हिंदुओं को मार करके कुछ लोग बड़े खुश हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य का कारण भी है और चिंता का कारण भी है, और हिंदुओं के लिए चिंतन का कारण है कि आज उन्होंने तुम्हें हिंदू पूछ करके मारा। ये पहलगांव में हुआ, कल दिल्ली में होगा, परसों मध्य प्रदेश में। बाबा बागेश्वर पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद को लेकर के भी चिंतित है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर हिंदुस्तान पर होता है। और उन्होंने कहा कि ये सही वक्त है जब पाकिस्तान को मजा चखाना जरूरी है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सही वक्त है जब पीओके को हमें वापस लेना चाहिए। और क्या कुछ कहा बाबा बागेश्वर ने, सुनाते आपको। देखिए, पाकिस्तान को मजा चखाने का इससे बेहतर अवसर नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम पाकिस्तान के उन लोगों के खिलाफ नहीं है जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, पर पाकिस्तान के उन लोगों के खिलाफ हैं जो भारत को दुश्मन मानते हैं। निर्दोष लोगों पर अत्याचार ना हो, लेकिन अगर अपने 26 गए हैं तो कम से कम 52 तो वहां से आने चाहिए। लेकिन बाबा नाने से क्या होगा? पिछली बार भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 3-3, 4-4 लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए थे आतंकियों के बावजूद, उसके फिर हो रहा है। तो क्या अब ऐसा नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में घुसकर पीओके को अंदर कर लिया जाए, बाल्टिस्तान, गिलगित, इन सबको अलग अलग कर दिया जाए। कुछ लोग इस तरीके की डिमांड भी कर रहे हैं। डिमांड नहीं, वैसे भी पाकिस्तान के टुकड़े तो तय हैं। उधर से बलूचिस्तान लगा हुआ है, वो अटैक कर रहा है, और पाकिस्तान के टुकड़े तय हैं। हम इस बात का जवाब पहले चाहते हैं 26 का, फिर दूसरा ये कहना चाहते हैं कि इससे बेहतर मौका पाकिस्तान को सबक सिखाने का नहीं। पाकिस्तान को तोड़ा जा सकता है, बहुत तरीके से तोड़ा जा सकता है, अभी मौका है। और सरकार को तत्क्षण निंदा नहीं, निंदा से कार्य नहीं होगा, केवल निंदा करने से मानसिक संतुष्टि नहीं होगी। वहीं कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने जो भारत सरकार को नसीहत दी थी कि पाकिस्तान जो सफाई दे रहा है उसे मान लिया जाए, उसे लेकर भी बाबा बागेश्वर ने जवाब दिया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सैफुद्दीन सोज को भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर करके पाकिस्तान का टिकट कटवा लेना चाहिए।
भारत के एक मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका नाम है सैफुद्दीन सोज। वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान यह स्टैंड लेता है कि वो पहलगाम हमले में शामिल नहीं था, तो हमें पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए और पानी उन्हें दे देना चाहिए। तो हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो हमला है ये सरकार ने ही करवाया है बिहार चुनाव जीतने के लिए। आपको क्या लगता है? ये तो सोच बहुत निम्न स्तर की है, इस प्रकार की बात रखना। इसलिए निम्न स्तर की, पहलगांव से बिहार का कोई कनेक्शन नहीं। बिहार एक अलग प्रदेश है, पहलगांव एक अलग प्रदेश है। जम्मू कश्मीर इस तरफ है, वो इस तरफ है। इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क वहां क्या खाक पड़ेगा? इस प्रकार की छोटी हरकत कौन करा सकता है? अपने ही हिंदुओं पर कौन करा सकता है? ये ऐसे जो टिप्पणियां कर रहे हैं, हमें लगता है उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। भारत में उनका कोई काम नहीं है। इतनी ही उदारता उनकी पाकिस्तान के प्रति है तो भारत का वीजा सरेंडर, पासपोर्ट सरेंडर करके पाकिस्तान का बाघा बॉर्डर खुल जाएगा। अभी वर्तमान में उनको जाने के लिए ना जा सके तो धक्का हम लोग दिलवा देंगे उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तानियों के आगे बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले बिलावल भुट्टो को भी बाबा बागेश्वर ने खरी खोटी सुनाई है। और क्या कुछ कहा है बाबा बागेश्वर ने पीओके को लेकर, सुनवाते हैं आपको। वहाँ के बिलावल भुट्टो हैं, वो कह रहे हैं कि यदि सिंधु नदी में जल नहीं बहेगा तो भारतीयों का खून बहेगा। इस तरीके की धमकी वो दे रहे हैं। एटम बम की धमकी भी पाकिस्तान के लीडर्स की तरफ से दी जा रही है। आपने एक कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यही हाल अभी वर्तमान में पाकिस्तानियों का है। इनके टैंकरों में तेल है नहीं है। अगर इनका युद्ध भी छिड़ जाएगा तो ये टैंकरों में तेल नहीं कर पाएंगे, तैयारी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। एटम बम की रही बात, तो एटम बम उनके पास भर थोड़ी है। अब अपने पास है, वो अपने देखने के लिए या फोटोशॉप के लिए थोड़ी लगा रखा है। और हम भारत सरकार से कहेंगे, ये जो परीक्षण कर रहे हैं, बार बार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, युद्ध पोतों का परीक्षण हो रहा है, ये परीक्षण होने की वजह सीधा दागना चाहिए। ये परीक्षण पाकिस्तान पे होना चाहिए। एक अंतिम सवाल, आपकी तरफ से सरकार को कोई ऐसा संदेश कि सरकार क्या कदम उठाए जिससे कि इस तरीके की हरकतें भविष्य में ना हो, इतना कड़ा कदम हो कि पाकिस्तान हिल जाए? युद्ध होता हो तो होने दो, पीओ के लेकर के आओ। पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला लेना चाहिए तत्क्षण। इससे बेहतर उपाय और इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता है। और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। आ सकता है, बहुत तरीके से तोड़ा जा सकता है। अभी मौका है और सरकार को तत्क्षण, निंदा नहीं, निंदा से कार्य नहीं होगा। केवल निंदा करने से मानसिक संतुष्टि नहीं होगी। पूरी दूल आ रही है। वहीं कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने जो भारत सरकार को नसीहत दी थी कि पाकिस्तान जो सफाई दे रहा है उसे मान लिया जाए, उसे लेकर भी बाबा बागेश्वर ने जवाब दिया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सैफुद्दीन सोज को भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर करके पाकिस्तान का टिकट कटवा लेना चाहिए। भारत के एक मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका नाम है सैफुद्दीन सोज। वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान यह स्टैंड लेता है कि वो पहलगाम हमले में शामिल नहीं था, तो हमें पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए और पानी उन्हें दे देना चाहिए। तो हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो हमला है ये सरकार ने ही करवाया है बिहार चुनाव जीतने के लिए। आपको क्या लगता है? ये तो सोच बहुत निम्न स्तर की है, इस प्रकार की बात रखना। इसलिए निम्न स्तर की, पहलगांव से बिहार का कोई कनेक्शन नहीं। बिहार एक अलग प्रदेश है, पहलगांव एक अलग प्रदेश है। जम्मू कश्मीर इस तरफ है, वो इस तरफ है। इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क वहां क्या खाक पड़ेगा? इस प्रकार की छोटी हरकत कौन करा सकता है? अपने ही हिंदुओं पर कौन करा सकता है? ये ऐसे जो टिप्पणियां कर रहे हैं, हमें लगता है उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। भारत में उनका कोई काम नहीं है। इतनी ही उदारता उनकी पाकिस्तान के प्रति है तो भारत का वीजा सरेंडर, पासपोर्ट सरेंडर करके पाकिस्तान का बाघा बॉर्डर खुल जाएगा। अभी वर्तमान में उनको जाने के लिए ना जा सके तो धक्का हम लोग दिलवा देंगे। उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तानियों के आगे बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले बिलावल भुट्टो को भी बाबा बागेश्वर ने खरी खोटी सुनाई है। और क्या कुछ कहा है बाबा बागेश्वर ने पीओके को लेकर, सुनवाते हैं आपको। वहाँ के बिलावल भुट्टो हैं, वो कह रहे हैं कि यदि सिंधु नदी में जल नहीं बहेगा तो भारतीयों का खून बहेगा। इस तरीके की धमकी वो दे रहे हैं। एटम बम की धमकी भी पाकिस्तान के लीडर्स की तरफ से दी जा रही है। आपने एक कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यही हाल अभी वर्तमान में पाकिस्तानियों का है। इनके टैंकरों में तेल है नहीं है।
अगर इनका युद्ध भी छिड़ जाएगा तो ये टैंकरों में तेल नहीं कर पाएंगे, तैयारी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। एटम बम की रही बात, तो एटम बम उनके पास भर थोड़ी है, अब अपने पास है, वो अपने देखने के लिए या फोटोशॉप के लिए थोड़ी लगा रखा है। और हम भारत सरकार से कहेंगे ये जो परीक्षण कर रहे हैं, बार बार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, युद्ध पोतों का परीक्षण हो रहा है, ये परीक्षण होने की वजह सीधा दागना चाहिए, ये परीक्षण पाकिस्तान पे होना चाहिए। एक अंतिम सवाल, आपकी तरफ से सरकार को कोई ऐसा संदेश कि सरकार क्या कदम उठाए जिससे कि इस तरीके की हरकतें भविष्य में ना हो, इतना कड़ा कदम हो कि पाकिस्तान हिल जाए? युद्ध होता हो तो होने दो, पीओ के लेकर के आओ। पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला लेना चाहिए तत्क्षण। इससे बेहतर उपाय और इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता है, और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए।